हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स का एक नया टॉपिक एनालिसिस का रीमान इंटीग्रल शुरुआत करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझना होगा, बेसिक डेफिनेशंस को जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि I को इंटरवल है ए बी आर में, यानी रियल नंबर के सेट में मैंने कोई इंटरवल लिया है ए बी, क्लोज्ड इंटरवल है, बाउंडेड इंटरवल है, ए बी फाइनाइट नंबर है। और मैं ए बी का पार्टीशन किस तरीके से तैयार करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ए है और ये यहाँ पर बी है। ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच में कुछ नंबर्स लेने हैं, यानी जैसे मान लीजिए x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 कहीं पर भी ले सकते हैं, कितनी भी दूरियों में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम गैप में या इक्वल गैप में आपको लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके बीच का गैप कम, इनके बीच का गैप ज़्यादा या और ज़्यादा, कितना भी हो सकता है। आप पॉइंट्स ले सकते हैं, जितने चाहे उतने पॉइंट्स ले लीजिए। तो इस तरीके से अब आप जितने भी पॉइंट्स लिए उनका कलेक्शन तैयार कीजिए, उनमें ए और बी को भी शामिल कीजिए। ए को मैं x0 बोल देता हूँ और बी को मैं xn नाम दे देता हूँ। तो ये जो तैयार होगा ए, जिसको मैं x0 कह रहा हूँ, फिर x1, x2, x3 अप टू xn जिसको हम b कह रहे हैं। ये जो कलेक्शन तैयार हुआ है, इस सेट को मैं नाम दिया हूँ p, और ये p कहलाएगा इस इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन कहलाएगा। यानी पार्टीशन तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स लेने हैं, यानी ए लेना है, बी लेना है, और उसके बीच में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले करके, जरूरी नहीं वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि इक्वल दूरियों पर हो, यह आवश्यक नहीं है। कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं आप। जैसे एक पॉइंट ए था, ए के ठीक बगल में x1 लेकर के x2 बहुत दूरी पर ले सकता हूँ, x3 बहुत दूर पर लेकर x4 पास ले सकता हूँ। कहीं पर भी ले लो आप पॉइंट, और जितने चाहे उतने पॉइंट ले लो। तो ये कहलाता है, ये जो सेट P तैयार हुआ है वो इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन कहलाएगा। और आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लेने के बाद ये एक इंटरवल अनेक छोटे छोटे सब इंटरवल्स में बढ़ जाएगा। कैसे? a से x1 तक का एक इंटरवल बन गया, x1 से x2 तक का दूसरा इंटरवल बन गया, ये सब छोटे छोटे इंटरवल्स बन गए। x2 से x3 तक का एक इंटरवल तैयार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे और मान लीजिए r-1 और r करता हूँ xr, ये एक और इंटरवल बन जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं उसको, xr-1 से xr तक ये और इंटरवल बन गया। ये सारे के सारे इंटरवल ए बी के सब इंटरवल्स कहलाते हैं, सब इंटरवल्स। इनमें सभी सब इंटरवल्स की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग होने का कारण वही है कि हमने बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को समान दूरियों पर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि सबके बीच की दूरियाँ अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए इन इंटरवल्स की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो जब प्रश्न ये है कि जब सारे इंटरवल्स की लंबाई अलग अलग हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे इंटरवल्स होंगे जिनकी लंबाइयाँ सबसे कम होंगी, ऐसे भी इंटरवल्स होंगे जिनकी लंबाइयाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो इन सब इंटरवल्स में जो सबसे ज़्यादा लंबाई का, सबसे ज़्यादा बड़ा सब इंटरवल होगा, उसकी लेंथ को, ठीक है, उसकी लेंथ को हम लोग कहेंगे नॉर्म ऑफ पी। उसको इस तरीके से शो करेंगे, ये नॉर्म का साइन है, नॉर्म ऑफ पी या म्यू ऑफ पी बोलते हैं। नॉर्म ऑफ पी का डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर जो है लंबाई को डिनोट करता है, आर यानी आर्थ नंबर का सब इंटरवल। आर्थ मतलब कोई भी हो सकता है, यानी आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ xr-1 xr, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ xr-1। ठीक है, कैसे भी आप उसको लिख सकते हो, ये सब उसके डिफरेंट नोटेशंस हैं। यानी अगर डेफिनेशन बताई जाए तो क्या होगा कि इंटरवल ए बी के जितने भी सब इंटरवल्स तैयार होंगे, सब इंटरवल्स, उन सभी सब इंटरवल्स में से जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होगा, सबसे अधिक लंबाई का सब इंटरवल होगा, उसकी लंबाई को ही हम लोग बोलेंगे नॉर्म ऑफ पी, म्यू ऑफ पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ एनी पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ एनी पार्टीशन, ये समझ में आया? किसको बोल रहे हैं नॉर्म ऑफ पी? बताइए नॉर्म ऑफ पी किसको बोल रहे हैं? जो पार्टीशन
हाँ, सबसे मैक्सिमम सब इंटरवल, सबसे मैक्सिमम लेंथ वाले सब इंटरवल की लेंथ को हम लोग बोलते हैं नॉर्म ऑफ पी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनल पार्टीशन या रिफाइनमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफाइनमेंट या इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पार्टीशन। मान लीजिए आप P एक पार्टीशन ले रहे हैं इंटरवल ए बी का, ए उसी को x0 बोलते हैं, x1, x2, x3 और इस तरीके से आप ले रहे हैं, और लास्ट में मिल रहा है xn जिसको आप b कह रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, ये इंटरवल, ये ए बी इंटरवल के सारे बीच में, मतलब बीच में पार्टीशन पॉइंट्स ले लिया और एक पार्टीशन तैयार कर लिया। अब मैं एक नया पार्टीशन तैयार कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ P डैश बोल रहा हूँ। और P डैश में क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं उनके बीच बीच में और एक्स्ट्रा पॉइंट लेते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने x1 x2 के बीच में और पॉइंट ले लिया, मान लो आप x1 डैश ले लिए, यहाँ पे एक और ले लिए, दो से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हो, कितने भी मन चाहे पॉइंट्स ले सकते हो और कहीं भी ले सकते हो। कुल मिलाकर आपको ये करना है कि जो पार्टीशन पहले से तैयार था उसके बीच बीच में पॉइंट डाल के आपको और उसको बारीक करना है। यानी जैसे मान लीजिए पहले x1 और x2 के बीच में इतना गैप था, अगर आप बीच में एक पॉइंट डाल देंगे तो वो और दो भागों में बट जाएगा। यानी आपको पार्टीशन के बीच बीच में और बहुत सारे पॉइंट्स डाल के उसको और बारीक बारीक काटना है, बारीक बारीक बांटना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि P डैश में अगर पार्टीशन पॉइंट लिखूंगा x0, x1, x2, बीच में आप एक पॉइंट और ले चुके हो, x3 आएगा, और मान लो और पॉइंट ले चुके हो x3 डैश, और तमाम पॉइंट आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर बताइए पॉइंट्स की संख्या इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? P डैश में। यानी P डैश में, P में जितने पॉइंट्स थे वो सारे तो P डैश में हैं ही, लेकिन और उससे एक्स्ट्रा हो गए। और एक्स्ट्रा होने से क्या फर्क पड़ गया कि जो इसके सब इंटरवल्स थे वो और बारीक बारीक बन चुके हैं। जो बड़ा सब इंटरवल था वो 2-3 भागों में बट के छोटा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि P डैश जो है वो P का रिफाइनमेंट है। इस स्थिति में क्या कहलाएगा, P डैश P का रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट के लिए दो शर्त है कि P को P का क्या होना चाहिए, सबसेट P डैश का। P डैश को अगर आप रिफाइनमेंट बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि P को P डैश का सबसेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ जितने पॉइंट्स हैं वो तो यहाँ मिलने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट भी होने चाहिए, है ना। किसी चीज़ को रिफाइनमेंट कब बोलते हैं, जब उसको और बारीक काटा जाए या बारीक बांटा जाए। ठीक है, अगर आप एक बात बताइए, अब P डैश आप तैयार कर लिए, अब मैं बीच बीच में और पॉइंट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ सब जगह बीच बीच में और पॉइंट ले रहा हूँ, तो मान लो उसको मैं P डबल डैश बोल रहा हूँ। तो बताओ P डबल डैश क्या कहलाएगा, वो P का भी रिफाइनमेंट कहलाएगा, वो P डैश का भी रिफाइनमेंट कहलाएगा, क्योंकि P डैश में भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के बीच बीच में फिर P डबल डैश तैयार किया है। तो ये यहाँ से इसका भी सबसेट हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलते जाएगा। तो आप मन चाहे अनुसार पॉइंट्स लेकर के इसको जितना बारीक चाहे उतना बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए P एक पार्टीशन है और P डैश एक पार्टीशन है। अब मान लीजिए आप तैयार कर रहे हैं, Q तैयार कर रहे हैं, और Q में दोनों का यूनियन लिख रहे हैं। यूनियन मतलब आप समझ गए होंगे, इसके सारे पॉइंट्स को भी यहाँ लिखना है, ठीक है, और इसके सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिखना है। या मैं काम करता हूँ, दो अलग अलग पार्टीशन लेता हूँ और दोनों का यूनियन तैयार करता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। P इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है और एक दूसरा पार्टीशन तैयार कीजिए, उसमें पॉइंट्स कुछ ऐसे रख दीजिए। ए को हम लोग y0 बोल देते हैं, y1, y2 अप टू yn, इसी को b बोल दीजिए। ठीक है, पार्टीशन P तैयार हो गया, पार्टीशन Q तैयार हो गया, दोनों इंटरवल ए बी के पार्टीशन है। अब मैं दोनों का यूनियन तैयार करता हूँ, P यूनियन Q। तो आपको पता है यूनियन में क्या आएगा, दोनों का एक साथ लिखेंगे सारे। ए को आप x0 भी बोल रहे हैं, y0 भी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर x1 आएगा, y1 आएगा, x2 आएगा, y2 आएगा, और तमाम पॉइंट्स आएंगे xn, yn, b। अब बता सकते हैं कि P यूनियन Q के बारे में आपका क्या कहना है। क्या P में जितने पॉइंट्स थे वो यहाँ दिख रहे हैं, करेक्ट। क्या Q में जितने पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं, करेक्ट। यानी कि ये इसमें तो ये तो दोनों के पॉइंट्स को रखता है ना। अगर सिर्फ P से तुलना करोगे तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये P के पॉइंट्स को रखता है लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखता है। वो एक्स्ट्रा किसके हैं, Q के हैं, है ना। ये Q के पॉइंट्स को भी रखता है और एक्स्ट्रा भी रखता है, वो एक्स्ट्रा किसके हैं, P के हैं। यानी देखा जाए तो ये वाला पार्टीशन दोनों के पॉइंट्स को तो रखता ही है। ठीक है, इसलिए ये दोनों का ही क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा,
है ना। तो याद रखना कि दो पार्टीशंस का यूनियन करोगे तो वो दोनों का ही रिफाइनमेंट कहलाएगा। रिफाइनमेंट को ही हम लोग फाइनल पार्टीशन भी कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये दोनों डेफिनेशंस तैयार करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम, ठीक है। लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम बता रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैं इसके लिए एक ग्राफ खींच लेता हूं, है ना। मान लीजिए फंक्शन है एफ ए बी से आर में। ए बी क्या है? क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है। और एफ फंक्शन है ए बी से कहाँ? आर में। तो हम देखते हैं कि एम आर और एम आर दो चीज़ें हमको डिफाइन करना है। ये दो चीज़ें डिफाइन करनी है, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलोगे आप? एक्स आर माइनस वन एक्स आर को क्या बोलोगे? आर्थ सब इंटरवल। कौन सा इंटरवल है ये? आर्थ सब इंटरवल, आरवे नंबर का सब इंटरवल है, ठीक है। तो आर्थवे सब मतलब आर्थ सब इंटरवल में किसी भी फंक्शन का जो इन्फिमम वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू? फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू आर्थ सब इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, उसको हम लोग बोलेंगे एम आर। और वैसे ही फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। आर्थ इंटरवल में फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम आर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोअर रिमान सम को एलपीएफ लिखते हैं, पी फॉर पार्टीशन। एपी का एक पार्टीशन तैयार करोगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, x0 x1 xn, ठीक है। और एफ फंक्शन, और एल मतलब लोअर रिमान सम हम तैयार करने जा रहे हैं। तो लोअर रिमान सम का फॉर्मूला होता है समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन। ये जो एक्स आर माइनस वन है ये है लेंथ ऑफ आरथ सब इंटरवल, है ना। लेंथ को अपन मॉड बोल सकते हैं, ये इस तरीके से मॉड, ठीक है। तो ये उसकी लेंथ है ये। तो ऐसे यूपीएफ तैयार करेंगे अपर रिमान सम। अपर रिमान सम कैसे तैयार करेंगे? आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस वन। स्मॉल एम और कैपिटल एम आर आपको पहले पता करने हैं। स्मॉल एम आर क्या है? आरथ सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे कम वैल्यू। कैपिटल एम आर क्या है? आरथ सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे सुप्रीमम वैल्यू। उसके बाद यहाँ और यहाँ उसकी वैल्यू रखनी है और इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, मतलब पूरा समीशन सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसको एलपीएफ कहेंगे, लोअर रिमान सम, और यहाँ से जो आएगा उसको क्या कहेंगे? अपर रिमान सम कहेंगे, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एलपीएफ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, यानी लोअर रिमान सम हमेशा अपर रिमान सम से छोटा या इक्वल होता है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू इन्फिमम वैल्यू से कभी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल। पहले इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इंटीग्रल को देखेंगे। कहीं भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।